हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 13 लाइव्स की, जो कि कॉलिन फेरल की एक काफी जबरदस्त सर्वाइवल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पहले दिन से शुरू होती है, जिसमें थाईलैंड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहाँ उनका कोच उन्हें ट्रेन करता है। और फिर वो सभी बच्चे गेम खत्म करते हैं और फिर वो लोग एक ग्राउंड से निकलते हैं और वहाँ से एक जगह पर आते हैं और वहाँ प्रेम नाम के एक लड़के का आज बर्थडे होता है और रात को वो लोग पार्टी करने वाले होते हैं। और वहीं पर एक लड़का काफी सारे टॉर्च लाइट लाता है, जिसमें वहां से वो लोग पास की थैमचेंग नाम की गुफा में जाने का डिसाइड करते हैं, जिसमें एक लड़का वहां बिजी होता है और तब कोच को वो नहीं आ सकता ये बताता है। और वहां से कोच अपने 12 बच्चों को लेकर आगे बढ़ता है और फिर सभी बच्चे हंसते खेलते हुए उस केव के पास पहुंचते हैं। और उस केव के बाहर स्लीपिंग प्रिंसेस नाम की देवी की मूर्ति होती है और वहां से सभी लोग उन्हें नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं और केव से दूर अपनी साइकिल रखकर वो लोग अंदर जाते हैं। और वो केव कोई मामूली केव नहीं होती। और फिर वहां से सभी बच्चे कोच के साथ अंदर जाने निकलते हैं और धीरे धीरे खेलते खेलते वो अंदर जाते हैं और पहाड़ की तरफ बारिश शुरू होती है, जिसमें बच्चे केव में आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों के बाद बारिश भी तेज हो जाती है। और तकरीबन 6-7 घंटों के बाद वो बच्चे काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं और बारिश के चलते उस केव में भी पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ रात को शहर में सभी बच्चों के माता पिता जमा होते हैं और वहाँ वो लोग प्रेम के बर्थडे के लिए आए होते हैं, जिसमें सभी लोग मिलते हैं। और वहाँ अभी तक बच्चे वापस नहीं आए होते और तब वो लोग चिंतित होते हैं और उन्हें केव में नहीं जाने वाला लड़का बताता है कि वो बच्चे केव में गए हैं। और तब सभी लोग चिंतित होकर केव की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर वहां पहुंचकर सभी लोग केव के पास आकर देखते हैं, जिसमें उन्हें बच्चों की साइकिल्स मिलती है। वहां पानी भरने के चलते बच्चे वहां से बाहर नहीं आ पाते और तब सभी पेरेंट्स दुखी होते और वो लोग मदद लेने का डिसाइड करते हैं। कुछ घंटों के बाद वहां पर गवर्नर काफी सारे लोगों के साथ आते हैं और वो सभी लोगों से मिलते हैं, जिसमें वहां उन बच्चों को निकालने के लिए वो लोकल मिलिट्री टीम की भी मदद लेते हैं। और फिर वहां पर सैम नाम का एक आदमी आता है, जो कि उस गुफा को कई वक्त से स्टडी कर चुका होता है और वो बताता है कि उस गुफा में पानी काफी अंदर तक भर चुका होगा और वो गुफा काफी गहरी है। और तब गवर्नर समझ जाते हैं कि ये मामला काफी खतरनाक होने वाला है। और फिर वहां पर चेन नाम का एक डाइवर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग गुफा से अंदर जाते हैं, जिसमें वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग 800 मीटर तक अंदर पहुंचते हैं। कुछ घंटे के बाद वहां पर गवर्नर आकर सभी बच्चों के माता पिता से भी मिलता है और वहीं पर चैन की टीम काफी बुरी हालत में बाहर आती है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो चुके होते हैं। और तब गवर्नर और बच्चों के पेरेंट्स सभी लोग वहां पर काफी दुखी होते हैं। अगले दिन वहां पर मदद के लिए काफी सारी टीम्स आ चुकी होती है और वहां देश के जनरल आकर गवर्नर से मिलते हैं और उस जगह पर पानी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। और तब गवर्नर बताते हैं कि उनका प्लान केव में भरा हुआ पानी धीरे धीरे कम करने का है, जिससे डाइवर्स जल्द से जल्द अंदर जाकर बच्चों को निकाल सके। और तब जनरल बताते हैं कि अभी तक बच्चों के अंदर होने का कोई संकेत नहीं मिला है और उसे जो भी करना है वो उन्हें जल्दी करने कहता है, वरना वो उन्हें उसकी जॉब से निकाल देने की धमकी देता है। कुछ देर बाद वहां पर टैंग नाम का लड़का केव से पानी निकलते हुए देखता है और फिर वो एक शॉप में जाकर एक आदमी से बात करता है और वो बताता है कि केव की फ्रंट साइड से पानी निकालकर ज्यादा फायदा नहीं होगा और उन्हें दूसरी तरफ जाकर भी चीजें चेक करनी होगी। और वहां वो आदमी उसके साथ जाने तैयार होता है और फिर दोनों पहाड़ी से केव की दूसरी तरफ आते हैं और वहां केव में जाता हुआ उन्हें पानी भी दिखता है। और फिर ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और इंग्लैंड में रिक और जॉन नाम के 2 रेस्क्यू ड्राइवर की बात होती है, जो कि बच्चों के बारे में पढ़ते हैं और उनके गवर्नमेंट ने उन्हें वहां पर जाने का ऑर्डर दिया होता है।
और तब दोनों उस गुफा की डिटेल्स देखते हैं जिसमें वहाँ वो लोग केव के पीछे के होल से पानी निकाल रहे होते हैं और जॉन वहाँ पर जाने तैयार होता है और वो अपने परिवार से भी मिलता है जिसमें रिक उसे जल्द से जल्द तैयार होने कहता है। और फिर रात तक थाईलैंड में सभी लोग दिखते हैं जिसमें दूसरी तरफ से धीरे धीरे पानी भी निकाला जा रहा होता है और वहाँ एक गाड़ी में रिक और जॉन भी पहुँचते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ दोनों अपना सामान लेते हैं जिसमें सैनिक उन्हें रहने के लिए रूम दिखाता है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर डाइव करके उस केव में अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें केव के पास जाते वक्त रोका जाता है और तब वहाँ चैन आकर उनसे बात करता है जिसमें रिक बताता है कि वो दोनों ब्रिटिश केव रेस्क्यूअर है जिसमें वो दोनों काफी बेस्ट है और तब वहाँ सैम आता है जिसमें वहीं पर दोनों इस चीज में काफी एक्सपर्ट है ये वो उन्हें समझाता है और गवर्नर को सैम ने ही उनके बारे में बताकर यहाँ बुलाया होता है और तब रिक और जॉन को वो लोग अंदर भेजते हैं और वहाँ सैम उन्हें रास्ता समझाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और केव के रास्ते से आगे जाते हैं जिसमें वहाँ पर वो गुफा काफी खतरनाक होती है। कुछ देर बाद उन्हें थाईलैंड के लोगों की टीम मिलती है जो कि 100 मीटर के आगे होते हैं और वहाँ से दोनों का सफर शुरू होता है और दोनों पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहले जाने वाली टीम ने एक रस्सी बांधी होती है जिससे उन लोगों को आगे का रास्ता मिल सके और धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों 900 मीटर से भी ज्यादा आगे जाते हैं और फिर एक जगह पर रस्सी खत्म होती है और तब वो दोनों अपनी रस्सी बांधकर आगे निकलते हैं और वो दोनों 1600 मीटर्स तक का रास्ता पार करते हैं और वहां तक पहुंचने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और तब दोनों और आगे जाने वाले होते हैं और वहीं पर कुछ पत्थर टूटते हैं और वहां पर पानी भरने लगता है और तब दोनों की हालत थोड़ी सी खराब होती है और वो दोनों वहां से वापस आने का डिसाइड करते हैं। कुछ घंटों के बाद दोनों सही सलामत वापस आ जाते हैं और तब वहाँ एक लड़का उन्हें केव से दूर डरा हुआ मिलता है क्योंकि वहाँ पर पानी भर रहा होता है और तब रिक उसे वहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा ये बताकर वो उसे तैयार करता है और फिर दोनों डाइव करके रिटर्न आने निकलते हैं और रास्ते में पानी में वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और तब रिक उसे संभालता है और वहाँ वो लड़का तड़पता है जिसमें उसे चोट लग जाती है लेकिन फिर भी रिक उसे पकड़कर सही सलामत केव के बाहर लाता है और वहाँ उस लड़के के घायल होने पर सभी लोग उसे लेकर निकलते हैं और तब वहाँ रिक थोड़ा सा शांत होता है और फिर वहाँ जॉन भी आता है जिसमें रिक थोड़ा सा डर गया था ये बताता है और फिर दोनों बाहर आकर गवर्नर से मिलते हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि उन्हें 1600 मीटर तक कोई भी बच्चा नहीं मिला और तब गवर्नर बाकी लोगों से बात करते हैं जिसमें वो उन लोगों को आगे क्या करना है इस बारे में वो लोग सोचकर वहां से निकलते हैं और वहां सैम रिक और जॉन को बताता है कि गवर्नर पर काफी ज्यादा प्रेशर है और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी की भी जान जाए और फिर वो लोग स्लीपिंग प्रिंसेस के बारे में बात करके वहां से निकलते हैं और ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं जिसमें बच्चों के माता पिता काफी परेशान होता है और वहाँ सभी लोग मेहनत में लगे होते हैं और फिर वहाँ पर समन नाम का एक डाइवर आता है और वो एक ऑफिसर से मिलता है जिसमें वो उन्हें चैन की टीम से मिलवाता है और वो सभी लोग साथ में काम करने वाले होते हैं और फिर वहाँ एक बच्चे का बाप आकर चैन की टीम से रिक्वेस्ट करता है कि उनके बच्चे 1 हफ्ते से केव में है और वहाँ पर काफी पानी भर चुका है जिसमें अगर उनका बच्चा मर गया है तो वो उनकी लाश को कैसे भी वहां तक लाने की रिक्वेस्ट करता है और तब वहां पर सभी लोग दुखी होते हैं। दूसरी तरफ वहां सभी लोगों से गवर्नर बात करता है जिसमें उन लोगों को काफी ज्यादा मदद सभी देशों से मिल रही होती है और वहां गवर्नर फिर से ट्राई करने वाले होते हैं और इस बार वो डाइवर्स को 1600 मीटर से भी आगे भेजने वाले होते हैं और वहां पर कौन जाएगा इस बारे में वो लोग सोचते हैं जिसमें वहां के लोकल डाइवर्स पानी के कम होने का इंतजार करने कहते हैं और वहां रिक और जॉन अंदर जाने तैयार होते हैं जिसमें उनका 30 सालों का एक्सपीरियंस होता है और वहां सैम को भी उन पर भरोसा होता है लेकिन वहां गवर्नर उन्हें वेट करने कहता है। अगले दिन गवर्नर पर्वत की दूसरी तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें टैंक मिलता है
जो कि पीछे की तरफ से पानी कम करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम काफ़ी स्लो होता है। और तब वहाँ टैंक बताता है कि दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोगों के खेत हैं और अगर ज़्यादा पानी केव से निकाला गया तो वो पानी उन्हें खेतों में छोड़ना होगा और इसलिए उन्हें उन फार्मर्स से भी बात करनी होगी। और फिर गवर्नर उन सभी लोगों से बात करते जिसमें वो उन्हें समझाते कि केव में 13 बच्चे फंसे हुए हैं और वहां उन्हें बचाने के लिए केव का पानी कम करना है और उस पानी को दूसरी तरफ बहाने से उनके खेत बर्बाद हो सकते हैं। और तब वहां एक औरत पूछती है कि क्या इस चीज से बच्चे बच सकते हैं, और तब वहां टैंक बताता है कि इस चीज की तो गारंटी नहीं है, लेकिन उन बच्चों की जान बचाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तब वहाँ सभी फार्मर्स इस चीज़ के लिए बात करते हैं और फिर वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। और तब गवर्नर उन्हें थैंक्स बोलते हैं और फिर वहाँ पर काफ़ी सारे पंप्स भेजते हैं और वहाँ से पर्वत के नीचे खेतों में पानी डायरेक्ट छोड़ा जाता है। और फिर 9 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी बंद हो चुकी होती है। और तब रिक और जॉन अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें जॉन को लगता है कि 9 दिन हो चुके हैं और बच्चे इतने दिनों से अंदर तक काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में हो सकते हैं या तो मारे जा सकते हैं। और तब वहाँ रिक उसे इस चीज़ पर कम ध्यान देने कहता है। दूसरी तरफ काफ़ी सारे मॉन्क वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जिसमें सभी बच्चों के माता पिता अपनी बच्चों की सलामती के लिए सबके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और वहाँ सभी लोग शामिल होते हैं। और तब वहाँ कैट नाम की एक औरत अपना एक धागा तैयार करती है और वो मॉन्क से उनका आशीर्वाद भी लेती है। कुछ घंटों के बाद वहां से सभी लोग अंदर जाने की तैयारी करते हैं, जिसमें रिक और जॉन आगे बढ़ते हैं और वही दोनों सबसे अंदर जाने के लिए बैठे ये गवर्नर अपने लोगों के साथ मिलकर बात करते हैं। और फिर 10वें दिन पर दोनों केव में जाने तैयार होते हैं और वहाँ चैन उन्हें कुछ भी मिला तो उसके लिए वीडियो कैमरा देता है और वहाँ गवर्नर उन्हें ध्यान रखने कहते हैं। और फिर दोनों पानी में आगे बढ़ते हैं और 1600 मीटर का रास्ता पार करने के बाद वो लोग फिर से रस्सी से आगे का रास्ता बनाते बनाते आगे जाते हैं, जिसमें वो लोग आसपास देखते देखते आगे निकलते हैं और वहाँ असल में उन्हें लाशें मिलने की उम्मीद होती है। और फिर वो लोग और भी आगे जाते हैं, जिसमें उनकी रस्सी खत्म होने पर उन लोगों ने 2500 मीटर तक का सफ़र तय कर लिया होता है। और फिर उस जगह पर उन्हें कुछ तो अलग स्मेल आती है और वो लोग थोड़े दूर जाते हैं और वहीं पर उन्हें बच्चे मिल जाते हैं और तब दोनों उनके पास आते हैं और वहाँ वो बच्चे उनके कोच के साथ होते हैं। और तब वहाँ रिक और जॉन उनसे बात करते हैं और वो 13 के 13 बच्चे जिंदा होते हैं, जिसमें उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होता है। और तब वहाँ जॉन बताता है कि अभी वो लोग सिर्फ 2 जन आए हैं और वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो लोग वापस ज़रूर आएंगे और वहाँ उन्हें भूख लगी होती है। और तब दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो दोनों बहुत ही जल्दी वापस आएंगे और अपने साथ खाना और दवाई लाएंगे ये बताते हैं, जिसमें जॉन बच्चों की तारीफ करता है। और वहाँ वो लोग सभी लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं ये बताते हैं, जिसमें उनकी कोच ने उनकी काफ़ी मदद की होती है। और फिर वहाँ रिक आकर आगे देखता है, जिसमें वहाँ से बच्चों ने खुदाई करके बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ट्राई किया होता है। और तब रिक उन बच्चों की तारीफ करता है और फिर जॉन बच्चों को संभालता है और हिम्मत रखने कहता है। और फिर रिक और वो वहाँ से निकलते हैं, जिसमें जॉन और रिक उन बच्चों को अपनी नई टॉर्च देते हैं और उन्हें हिम्मत रखने कहकर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वो सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और फिर से वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर 6 घंटे और 12 मिनट के सफ़र के बाद दोनों वापस केव के बाहर आते हैं और वहाँ वो लोग चैन को कैमरा देते हैं और सभी बच्चे जिंदा है ये वो बताते हैं। और तब चैन जाकर ये चीज़ सभी को बताता है और वहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग उनके वीडियोस देखते हैं और वहाँ के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और ये चीज़ गवर्नर को भी पता चलती है, जिसमें बाहर बच्चों के माता पिता भी खुश दिखते हैं। और वहाँ से रिक और जॉन इस चीज़ से खास खुश नहीं होते और वहाँ मीडिया उनके पीछे पड़ती है और वो बाकी सभी लोगों को खुश देखकर वहाँ से निकलते हैं। और फिर न्यूज़ में भी इस बारे में बताया जाता है, जिसमें रिक और जॉन की तारीफ की जाती है और उन्होंने बच्चों को केव में ढूंढ लिया होता है और बच्चों के वीडियोस देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिर वहाँ सभी लोग जॉन और रिक के पास आते हैं और वहाँ एक ऑफिसर उन्हें थैंक्स बोलता है, जिसमें रिक और गवर्नर बात करते हैं और रिक बताता है
कि वो लोग उन बच्चों को बचा नहीं सकते। और तब वहाँ गवर्नर की एक साथी बताती है कि उनकी बेस्ट डाइवर्स की टीम बच्चों के पास जा रही है। और तब रिक बोलता है कि वो बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। और तब गवर्नर को उन पर भरोसा होता है। और वहाँ रिक बताता है कि कुछ ही देर पहले उन्होंने एक आदमी को 100 मीटर के रास्ते से निकालने का ट्राई किया था और उसके डरने की वजह से वो ऑलमोस्ट मर चुका था। और वो बच्चे 2.5 किलोमीटर का रास्ता बिना डरे पार नहीं कर सकते, जिसमें अगर उन लोगों को निकालने का ट्राई किया तो वो सभी मारे जा सकते हैं। और ये सुनकर गवर्नर वहां से निकल जाते हैं। और फिर रिक और जॉन वहां से दूसरी तरफ जाने निकल रहे होते हैं, जिसमें वो लोग देखते हैं कि उनका एक ऑफिसर उनकी बातों से काफी ज्यादा दुखी था और ये चीज दोनों को पसंद नहीं आती। और फिर 11वें दिन पर बच्चे काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और वो लोग डाइवर्स के इंतजार में होते हैं और वो लोग एक दूसरे को भी संभालते हैं। और वहाँ कोच उन्हें बताता है कि डाइवर्स के आने पर उन्हें तैयार होना होगा और इसलिए सभी लोग मेडिटेट करके शांत होते हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड के डाइवर्स तैयार होते हैं और वहाँ रिक और जॉन आते हैं और वो लोग उन्हें आगे का रास्ता समझाते हैं, जिसमें ये केव काफी टेढ़ी मेढ़ी होती है और उन लोगों को काफी सावधानी से आगे जाना होगा, क्योंकि सुरंग में कोई कोई रास्ते काफी छोटे होते हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ रस्सी को फॉलो करके बच्चों तक पहुंचना है। और तब वहाँ चैन तैयार होता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें ये रास्ता आसान नहीं होगा, ये रिक भी ऑफिसर को बताता है। और फिर चैन की टीम 1150 मीटर तक पहुंचती है और वहाँ से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें रिक और जॉन जितना उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता और काफ़ी सारी मुसीबतों को पार करके वो लोग बच्चों के पास पहुँचते हैं, जिसमें बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग उनका खाना और टॉर्चेस उन्हें देते हैं, जिसमें सभी बच्चे खाने लगते हैं और उनके साथ एक डॉक्टर भी आया होता है और फिर वो बच्चों को चेक करता है। और फिर वहाँ चैन उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखता है, जिसमें वो जल्द से जल्द खत्म हो रहे होते हैं और उस केव में भी ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है। और तब वहाँ उनमें से कुछ डाइवर्स उनके साथ रुकते हैं और बाकी बाहर आते हैं, जिसमें बाहर आने पर उनमें से कई डाइवर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर गवर्नर आकर सभी लोगों से मिलते हैं और वो बताते हैं कि सभी बच्चे सही सलामत हैं और उन्हें खाना और इलाज पहुंचाया जा रहा है, इसमें अब उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जाएगी। और तब वहां सभी लोग खुश होते हैं। और फिर कैट वहां से गवर्नर से बात करने आती है, जिसमें उसे उनके बच्चों के बारे में बात करनी होती है। और फिर वो गवर्नर को बोलती है कि 12 दिनों से बच्चों को सिर्फ बचाने की कोशिश ही की जा रही है और वो इस चीज़ से दुखी होती है। और तब गवर्नर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वहाँ कैट भड़क कर निकल जाती है। और ये चीज़ रिक और जॉन भी देखते हैं, जिसमें वो लोग उनके दो दूसरे डाइवर्स दोस्तों को बुलाने का सोचते हैं। साथ ही रिक को डॉक्टर हैरी को बुलाना होता है और वो काफी सनकी किस्म का आदमी है, ऐसा उसे लगता है। और उनके बाकी दो डाइवर्स दोस्तों का नाम जेसन और क्रिस होता है और वो दोनों इस बारे में उनसे बात करने का डिसाइड करते हैं। और फिर 14 दिन बीत जाते हैं, जिसमें केव में सभी चीज़ें तैयार की जाती है और वहाँ क्रिस और जेसन भी आ चुके होते हैं और वो लोग बच्चों के पास जा रहे होते हैं, जिसमें रिक उन्हें सभी चीज़ें समझाता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों धीरे धीरे मिलकर केव को पार करके दूसरी तरफ आकर बच्चों को उनका सामान देते हैं, जिसमें क्रिस उन लोगों की हालत देखकर थोड़ा सा दुखी होता है और वहाँ सभी बच्चे खाने लगते हैं। और फिर वहाँ जेसन उन लोगों के पास उनके पेरेंट्स के लिए मैसेज लिखवाता है और वहाँ के बच्चों का कोच दुखी होता है, क्योंकि ये उसकी गलती है और वही बच्चों को यहाँ लाया, ऐसा उसे लगता है। और तब वहाँ दूसरे लोग उसे संभालते हैं। और फिर केव से बाहर आने पर जेसन बच्चों के लेटर सैनिकों को देकर उनके माता पिता को देने कहता है। और वहाँ जॉन क्रिस के काम की तारीफ करता है और वहाँ जेसन को ये डाइव काफी खतरनाक लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर हैरी आता है और वो रिक से मिलता है, जिसमें जॉन भी आकर उससे मिलता है और वो दोनों पूरी चीज़ हैरी को समझाते हैं। और फिर वो लोग
केव के पास आते हैं और वहाँ दुनिया भर के बेहतरीन डाइवर्स आए होते हैं, जिसमें हैरी को रेस्क्यू डाइविंग का एक्सपीरियंस खास नहीं होता। और तब वहाँ रिक हैरी को उसका कभी नहीं यूज किया हुआ प्लान यूज करने कहता है, जिसमें वो मना कर देता है और ये चीज गलत है ये वो बताता है, जिसमें उस प्लान में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो बच्चे मर सकते हैं। और तब रिक बताता है कि अगर वो लोग वहां से नहीं निकाले गए तो वो लोग वैसे भी मर जाएंगे और उन्हें हैरी का प्लान यूज ही करना होगा। और तब वहाँ हैरी बताता है कि वो बच्चों की जान नहीं ले सकता। और तब जॉन इस हैरी के प्लान को छोड़ देने का डिसाइड करता है और वो वहां से निकलते हैं। और फिर ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और सभी डाइवर्स फिर से अंदर जाने के लिए और सामान पहुंचाने तैयार होते हैं। और वहां से समन और चैन आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे जाते हैं और दोनों 900 मीटर का सफर तय कर लेते हैं। कुछ देर बाद चैन समन को देखकर आगे निकलता है और फिर समन का बैग रस्सी में फंस जाता है और तब वो उसे निकालने जाता है और वहीं पर उसके मास्क पत्थर में फंसता है और उसका काफी सारा ऑक्सीजन निकल जाता है। और तब वहाँ समन उसे पकड़कर ठीक कर लेता है, लेकिन सिलेंडर में काफी कम ऑक्सीजन बचा होता है और चैन भी वहां से आगे निकल चुका होता है। और तब समन वापस जाने का डिसाइड करता है और फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आता है और वहां उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है और इस चीज में समन को कमजोरी होती है और थोड़े ही दूर जाने पर समन वहीं पर बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद वो मारा जाता है। और फिर बाहर इस बारे में पता चलता है और तब वहाँ सभी लोग समन की लाश को देखते हैं और वो लोग काफ़ी दुखी होते हैं। और फिर इस बारे में न्यूज़ में भी बताया जाता है, जिसमें बच्चों को निकालना वहाँ से काफ़ी मुश्किल है ये चीज़ भी बताई जाती है। और फिर गवर्नर और जनरल बात करते हैं और उस केव में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा होता है और फिर वहाँ गवर्नर उसकी परमिशन के बिना कोई भी डाइवर अंदर नहीं जाएगा ये बताता है। और तब वहाँ रिक और जॉन हैरी को देखते हैं और वहाँ हैरी को एक फ़ोन आता है और कुछ देर बाद तीनों बात करते हैं, जिसमें हैरी के पिता की तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है और वो 88 साल के हो चुके होते हैं। और काफी सोचने पर हैरी आकर रिक से बात करता है, जिसमें अगर उनका प्लान काम किया तो वो लोग एक साथ 3-4 बच्चों को ही निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और तब रिक उसके प्लान को यूज करने कहता है, क्योंकि ऑलरेडी एक जन मर चुका है और अगर उन बच्चों को वहां से निकाल लेते हैं तो ठीक है, वरना वैसे भी वो बच्चे वहीं पर मारे जाएंगे। और तब हैरी मान जाता है और फिर एक ऑफिस में गवर्नर की टीम से वो लोग बात करते हैं, जिसमें हैरी का प्लान असल में बच्चों को पूरी तरह से बेहोश करके एक पैकेज की तरह बांधकर बाहर लाने का होता है। और तब गवर्नर इसके खतरे के बारे में पूछता है और वहाँ हैरी बताता है कि इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इस चीज को आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन ये चीज थ्योरेटिकली पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन अगर बच्चे बीच में होश में आए तो प्रॉब्लम हो सकती है और इसलिए यही सही होगा कि वो लोग बार बार उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश करते रहे। और वहाँ गवर्नर समझ जाते कि इस चीज में बच्चों की पूरी तरह से बाहर जिंदा लाने की गारंटी नहीं है। कुछ देर बाद गवर्नर और जनरल दोनों वहां पर आते हैं और जनरल उन लोगों को आगे बढ़ने कहते हैं और फिर वो वहां से निकलते हैं। और ये चीज गवर्नर बाहर किसी को भी बताने से मना करता है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो गवर्नर की जिम्मेदारी होगी ये वो बताते हैं। और फिर वहाँ हैरी काफी डरा हुआ होता है और 16वां दिन शुरू होता है, जिसमें केव के पास काफी सारा सामान लेकर सभी लोग आते हैं और वहां से सभी लोगों को दूर किया जाता है, जिससे उन लोगों को ज्यादा जानकारी ना मिले, जिसमें मीडिया वाले भी आते हैं। और फिर डाइवर्स आगे बढ़ते हैं और जॉन को कैट बच्चों के लिए पवित्र धागा देती है और उनके लीडर को देने कहती है और तब जॉन उसे रिक को देता है और वहाँ रिक इन चीजों में नहीं मानता, लेकिन कैट उसे देख रही होती है और तब रिक उस धागे को अपनी जेब में रख लेता है। और फिर हैरी सभी डाइवर्स को उनके इंजेक्शन को कैसे बच्चों को बेहोश करते वक्त लगाया जाएगा ये समझाते हैं और तब सभी लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और फिर केव के पास मेडिकल की टीम को तैयार किया जाता है और वहाँ से सभी डाइवर्स आगे बढ़ते हैं और वहाँ से पानी के रास्ते से अंदर की तरफ जाते हैं। कुछ घंटों के बाद वो लोग आधे रास्ते पर पहुंचते हैं और वहाँ रिक आगे बढ़ता है और वो एक जगह पर रुकता है, जिसमें कुछ लोगों को वहाँ पर हेल्प के लिए रखा गया होता है।
और फिर वो लोग बच्चों की तरफ जाते हैं और बच्चों की जगह से थोड़ी दूर एक जगह पर रिक भी रुकता है और वहां से पहला बच्चे के आगे बढ़ने पर वो चीजें ठीक है कि नहीं ये देखकर उन्हें बताएगा। और फिर बाकी डाइवर्स आके बढ़ते हैं और वो लोग बच्चों के पास पहुंचते हैं, जिसमें हैरी उन्हें देखकर चौंक जाता है। और फिर वहाँ जॉन चैन को बताता है कि वो लोग आज 4 बच्चे को बाहर लेकर जाएंगे और तब वहाँ सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वो लोग तैयार होते हैं, जिसमें पहले डॉक्टर वहाँ हैरी से मिलता है और हैरी उसे सभी चीजें लिखकर दिखाता है कि कैसे वो लोग बच्चों को बाहर निकालेंगे। और तब डॉक्टर भी थोड़ा सा डर जाता है और फिर वहां से वो लोग सबसे छोटे बच्चे चाय को लेकर आके बढ़ते हैं, लेकिन उसका लाया हुआ मास्क चाय को फिट नहीं होता और तब वो लोग उसे बाद में लेकर जाएंगे ये बोलते हैं। और वहाँ जॉन उसे संभालता है और फिर दूसरे लड़के को आगे लेता है और वहाँ पर उसे स्विम सूट पहनाकर बांध दिया जाता है और फिर उसे हैरी के पास लाकर वो उससे बातें करके इंजेक्शन मारता है, जिसमें वो लड़का बेहोश हो जाता है। और फिर वो लोग उसे मास्क पहनाते हैं और उसकी सांसें चेक करते हैं, जो कि ठीक होती है। और तब वहाँ से जेसन उसे लेकर आगे बढ़ता है। तब हैरी थोड़ा सा डरता है और फिर धीरे धीरे जेसन आगे निकलता है, जिसमें वो बच्चे को काफ़ी परेशानी से पकड़ पकड़ कर आगे आता है और वो रिक के पास पहुँचता है। और तब रिक इस चीज़ से खुश हो जाता है और वहाँ रिक को हैरी पर भरोसा था ये वो बताता है और फिर जेसन आगे निकलता है। दूसरी तरफ जॉन के साथ भेजने के लिए हैरी और एक लड़के को तैयार करता है और वहीं पर रिक आता है और उनका ऑपरेशन सही से चल रहा है ये वो बताता है। और तब जॉन भी वहां से बच्चे को लेकर निकलता है और वहां हैरी खुश होता है। दूसरी तरफ जेसन आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ वो बच्चा जागने लगता है और तब जेसन उसे इंजेक्शन लगाने चाहता है और वहीं पर वो गिर पड़ते हैं और तब वो पानी में से इंजेक्शन लेता है और वो उस बच्चे को इंजेक्शन लगाकर फिर से बेहोश कर देता है। और तब जेसन शांत होकर उसे लेकर आगे निकलता है। दूसरी तरफ तीसरे बच्चे को वहाँ से लेकर क्रिस आगे बढ़ता है और वो धीरे धीरे उन्हें लेकर निकलता है। और फिर जॉन आधे रास्ते पहुँचता है और वहाँ वो लोग बच्चे को देखते हैं जो कि सांस नहीं ले रहा होता और तब जॉन डर जाता है और वो लोग उसका मास्क निकालकर उसे चेक करते हैं, जिसमें वो वहाँ पर धीरे धीरे सांस लेने लगता है और तब जॉन थोड़ा सा शांत होता है और फिर से वो लोग उसे तैयार करते हैं और फिर जॉन उसे चेक कर कर वहाँ से लेकर निकलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और तब तक दूसरी तरफ से जेसन पहले लड़के को लेकर बाहर आ चुका होता है और वहाँ सभी लोग बच्चे को लेकर निकलते हैं, जिसमें वो ठीक से सांस ले पा रहा होता है लेकिन वो बेहोश होता है। और तब वो लोग उसे आज़ाद करते हैं और फिर वो लोग सभी लोगों से छुपकर वहाँ से लेकर निकलते हैं, जिसमें जेसन अब खुश होता है और वहाँ से बच्चे को एम्बुलेंस में लाया जाता है और फिर वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं और वहाँ उनके माता पिता को भी कुछ भी नहीं बताया जाता और फिर एम्बुलेंस वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद जॉन भी बच्चे को बाहर लाता है और उसे लेकर वहां से निकलते हैं और अंत में रिक बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और तब बच्चे का पैर पत्थर में अटकता है और वो उसे निकालकर बाहर लाता है और फिर क्रिस भी बच्चे को बाहर लाता है और वहां से एम्बुलेंस में उसे लेकर निकलते हैं और फिर तीनों ऑफिस में जमा होते हैं और वहाँ जॉन डर गया था ये बताता है क्योंकि बच्चे ने बीच में सांस लेना बंद कर दिया था। और तब बाकी दोनों उसे संभालते हैं और उसके काम की तारीफ करते हैं और फिर अंत में केव में से रिक बच्चे को लेकर बाहर निकलता है और तब वहाँ के सभी लोग उसके लिए खुश होकर तालियां बजाते हैं और फिर रिक आगे बढ़ता है और फिर हैरी को बताया जाता है कि चारों बच्चे सेफ हैं और तब वो खुश हो जाता है और ये चीज़ टैंक भी देखता है जो कि दूसरी तरफ से पानी निकालने का काम कर रहा होता है। और फिर 17वां दिन शुरू होता है, जिसमें 1-2 दिन में बारिश फिर से शुरू होने के बारे में न्यूज़ में बताया जाता है। और फिर वहाँ से डाइवर्स की टीम आगे बढ़ती है और फिर हैरी वहाँ पर बच्चों को इंजेक्शन देकर बेहोश करता है और फिर एक एक करके बच्चों को लेकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और इस बार रिक बच्चों के पैर में पानी की खाली बोतल भी बांधता है जिससे उनके पैर नीचे न जाए और पत्थर में न फंसे। और फिर एक एक करके वो लोग बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बच्चों को केव से बाहर निकाला जाता है
और फिर न्यूज में बताया जाता है कि दूसरे दिन टोटल 5 बच्चों को जिंदा निकाला गया है और फिर हेलीकॉप्टर में उन्हें वहां से हॉस्पिटल भेजा जाता है। और फिर रात को मौसम खराब होता है और वहां हैरी चाय के लिए मंगवाया हुआ मास्क देखता है और वो थोड़ा सा छोटा होता है। और फिर वहां पर सभी लोग थके हुए होते हैं और वहीं पर बारिश शुरू होती है। और फिर कैट अपने बेटे चाय की फोटो देखती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ केव में भी पानी भरने लगता है और रात को काफी तेज बारिश होती है, जिसमें ये चीज उन्हें भारी पड़ सकती है, ऐसा रिक जॉन को बताता है। और फिर 18वें दिन पर सभी डाइवर्स आगे बढ़ते हैं, जिसमें केव में पानी का लेवल बढ़ चुका होगा ऐसा उन्हें लगते हैं और वो लोग केव का पानी देखकर ही आगे जाने का डिसाइड करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी के पीछे से पूरे के पूरे खेतों पर काफी ज्यादा पानी छूट चुका होता है और फिर सभी डाइवर्स केव के पास आते हैं और वहाँ का वाटर लेवल काफ़ी बढ़ चुका होता है, लेकिन वो ये कर सकते हैं ऐसा रिक को लगता है। और फिर वो सभी लोग अंदर जाने तैयार होते हैं और वहाँ से सभी डाइवर्स अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों के बाद वो बच्चों के पास पहुँचते हैं, जिसमें आज वो सभी बच्चों को वहाँ से लेकर निकलने वाले होते हैं। और फिर वो उन लोगों का लाया हुआ चाय का मास्क देखते हैं, जो कि उसे ठीक से फिट नहीं होता ऐसा जेसन को लगता है। और तब वो उसे ठीक करने लगता है और वहाँ से बाकी बच्चों को तैयार किया जाता है। और फिर क्रिस एक बच्चे को चेक कर कर वहाँ से उसे लेकर निकलता है और फिर वहाँ पर फिर से चाय को तैयार किया जाता है, जिसमें जेसन ने उसके मास्क को थोड़ा बदला होता है। और फिर वो लोग उसे चेक करते हैं, जिसमें वो अभी भी चाय को पूरी तरह से फिट नहीं होता ये रिक देखता है। और तब जेसन उसे संभल कर बाहर लेकर जाएगा ये बोलता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अंत में वहां पर कोच को लाया जाता है। दूसरी तरफ जॉन सबसे आगे होता है और दूसरी तरफ रिक कोच को भी लेकर निकलता है और बाकी डाइवर्स को थोड़ी देर बाद वो निकलने कहता है। और फिर पानी में क्रिस आगे जा रहा होता है, जिसमें वो रस्सी को पकड़ कर जाता है और वहीं पर रस्सी फंसने पर वो थोड़ा सा डर जाता है और वो रस्सी से दूर आ जाता है। और फिर वहां उसे केव की लाइट की एक लाइन मिलती है और तब क्रिस उसे लेकर आगे बढ़ता है। और फिर क्रिस एक जगह पर आकर रुकता है, जिसमें वो काफी डर चुका होता है और वहां वो बच्चे को देखता है। और तब तक जॉन पहाड़ की तरफ आ जाता है और वो वहां पर बाकी लोगों का इंतजार करता है। और फिर जेसन वहां से बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और फिर केव से बचे हुए सारे डाइवर्स बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद जेसन भी बाहर आता है और वहां से चाय को लेकर सभी लोग निकलते हैं और फिर वो चाय को देखते हैं, जिसमें वो ठीक होता है। और तब जेसन शांत होता है और वहां से चाय को एम्बुलेंस में लेकर निकाला जाता है। कुछ देर बाद रिक भी आगे बढ़ता है और उसे रास्ते में क्रिस मिलता है, जो कि डरा हुआ होता है और वो बताता है कि उससे रास्ते में रस्सी छूट गई थी। और तब क्रिस को रिक वहीं पर रुकने कहता है और हैरी वहां पर आएगा और वो उसे फॉलो करने कहता है। और तब रिक वहां से निकलता है और फिर रिक भी बाहर आता है और वो क्रिस के बारे में उन लोगों को बताता है, जो कि थोड़ा सा डर चुका होता है। और फिर वहां से कोच को भी निकाला जाता है और रिक शांत होकर पानी में तैरने लगता है। दूसरी तरफ हैरी क्रिस के पास आता है और वहाँ क्रिस डरा हुआ होता है और तब हैरी उस बच्चे को देखता है, जो कि ठीक होता है और हैरी उसे आगे लेकर जाएगा ये बताता है। और वहाँ क्रिस डरा हुआ होता है और वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर हैरी उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ केव में सभी लोग इंतजार करते हैं और वहाँ हैरी आ पहुंचता है और वहाँ से बच्चे और हैरी को निकाला जाता है। और फिर वहाँ पर क्रिस भी आता है और तब रिक उसे संभालता है, जिसमें बच्चा सेफ है ये वो उसे बताता है। और वहाँ अब उन्होंने सभी बच्चों को निकाल लिया होता है। दूसरी तरफ चैन की टीम पर बारिश की वजह से केव में पानी के साथ पत्थर भी नीचे गिरते हैं और इस चीज से उनकी हालत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन घायल हालत में भी वो लोग बाहर आ जाते हैं। और फिर अंत में वहां से चैन बाहर आता है और तब वहां से ऑफिसर उसे लेकर निकलते हैं और वहां सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। और ये चीज़ टैंक को भी पता चलती है और वहाँ पीछे की तरफ मदद करने वाले सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर गवर्नर भी इस चीज़ से खुश होते हैं और वहाँ से सभी डाइवर्स को सम्मानित करते हुए बाहर लाया जाता है, जिसमें वो लोग सभी लोगों को थैंक्स बोलते हैं।
और फिर बाहर सभी लोगों का स्वागत किया जाता है और सभी डाइवर्स वहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं और वहाँ से सभी लोग ऑफिस में आते हैं जिसमें वो लोग खुश होते हैं। लेकिन वहाँ क्रिस रोने लगता है जिसमें वो बीच में डर गया था और तब सभी चीज़ें ठीक है ये जॉन बताता है और वो लोग उसे संभालते हैं। और फिर गवर्नर सभी लोगों को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है जिसमें पूरी दुनिया से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद आई होती है। और फिर सभी बच्चों के परिवार वाले उन डाइवर्स से मिलते हैं और उन्हें थैंक्स बोलते हैं। और फिर रिक वहाँ पर हैरी के पास आता है जिसमें वो उसके काम की तारीफ करता है। लेकिन उसके जाने पर जेसन रिक को बताता है कि हैरी के पिता मर चुके हैं और तब हैरी एक कमरे में बैठकर दुखी दिखता है। और फिर धीरे धीरे उस केव के पास से सभी चीज़ों को हटाई जाती है और 3 दिन के बाद रिक अपने घर पहुंचता है और जेसन भी आकर अपने घर पर अपने बच्चे से मिलता है। और फिर रिक अपना सामान निकालता है और वहाँ उसे कैट का धागा भी मिलता है और उसे उसके सभी बचाए हुए बच्चों की फोटो भी दिखती है। और फिर हॉस्पिटल में सभी बच्चों के माता पिता उन्हें देखते हैं और वो लोग खुश होते हैं। और ये फिल्म समन और नेवी सील बेयरूट को डेडिकेट की जाती है जिसमें बेयरूट की मौत इस मिशन के बाद ब्लड इन्फेक्शन से हुई थी और समन इस मिशन के दौरान मारे गए थे। और फिर सभी बच्चे बर्थडे मना रहे होते जिसमें पहाड़ी के पीछे की तरफ से 56 मिलियन गैलन पानी केव की दूसरी तरफ मोड़ा गया था। और इस चीज से फार्मर्स के होने वाले नुकसान के बदले में गवर्नमेंट ने उन्हें कॉम्पनसेशन भी दिया था। और इस मिशन में 17 कंट्रीज से 5000 लोगों की मदद मिली थी। और ये बताने के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।